श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 95। हमने पिछले कथा विभाग में माता सती के देहांत की कथा सुनी। महादेव के अपमान के द्वारा व्यथित हुई माता सती ने दक्ष और समस्त सभासदों के प्रति यह दुर्वचन कहते हुए उन्हें दंड देने के हेतु उन्हें उनके द्वारा किए हुए महादोष के अपराध की उन्होंने हृदय में एक भावना जताई और उसके पश्चात अपने स्वयं को योगाग्नि से भस्म कर दिया। महादेव जी ने जब यह वार्ता सुनी तो उन्होंने अपने एक गण को, वीरभद्र को, दक्ष के यज्ञ में भेजा। समस्त यज्ञ का विध्वंस किया गया और दक्ष को भी उचित दंड दिया गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भय जग विदित दच्छ गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कय होई। जो दक्ष की गति है वही गति है शिवद्रोह करने वाले की, और इसलिए जिसे श्री हरि के चरणों में प्रेम चाहिए उसका रास्ता महादेव के चरणों पर विश्वास से, महादेव के भक्ति से और महादेव के कृपा प्रसाद से ही होता है। यह तत्व हमें माता सती के इस देहांत कथा निरूपण के द्वारा समझना चाहिए। आइए आगे का कथा विभाग गायन करें। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलील सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, माता सती ने अपने अंतिम क्षण पर उरधरी चंद्र मौली वृष केतु, उस महादेव को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने देह का जिस माता सती ने त्याग किया, उस परम पवित्र माता सती के इस चेतना ने तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई।
इसलिए माता सती की चेतना माता पार्वती के रूप में हिमालय की गोद में हिम और मैना की पुत्री के रूप में वही चेतना पुनश्च प्रकट हुई। देखिए, माता सती का देह तो मिट चुका है, लेकिन उसका संशय नहीं मिटा है। और यह संशय जो हमारे हृदय में है कि मैं जीव हूं, मैं उस शिव से अलग हूं, इसी संदेह के कारण तो हमें इस संस्कृति में गिरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और ऐसे इस जन्म और मृत्यु के चक्र में यह जीव घूमते रहता है। कारण एक ही है, संदेह। संदेह मेरे स्वरूप के अनभिज्ञता, यही हमें इस संस्कृति के चक्कर में घुमाते रहती है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने शिव तत्व तक पहुंचें, कैसे अपने स्वरूप तक हम जाएं, कैसे उससे तद्रूप हो जाए, इसी समस्त तत्व का कथा चिंतन है माता पार्वती का चरित्र, जो हमें तपस्या की मूर्ति, अपने निग्रह की मूर्ति, अपने अनुराग की मूर्ति के द्वारा अपने ही हृदय में बैठे हुए शिव तक हम कैसे पहुंचे, इसकी मार्ग दिखाए। ऐसी हमारी समस्त जगत जननी माता पार्वती, उसकी कृपा से, उसके शक्ति के द्वारा ही जीव इस अज्ञान से बाहर निकल सकता है। इसलिए सज्जनों, पुनश्च एक बार माता पार्वती के चरणों में हम वंदन करें और यह हृदयस्थ मार्ग, यह अंतर यात्रा जीव की अपने शिव तक पहुंचने की, इस कथा विभाग को हम समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कल कहा कि जैसे मेरे समर्थ कहते हैं कि घड़े भोगड़े सर्व ही कर्म योगे। आज हमारे जीवन में हम जो भोग प्राप्त कर रहे हैं, आज हमारे जीवन के सुख हो या दुख हो, आज हमारे जीवन की शांति हो या कष्ट हो, यह हमें सब कुछ बाहर से नहीं मिलता। यह तो सब हमारे कर्म के ही संस्कार हमें पुनश्च प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें किसी बात के प्रति खेद नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण राजा निषाद को कितने सुंदर सूत्र कहता है, काहु न को सुख दुख कर ब्राता, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। कोई किसी को जीवन में सुख नहीं देता, कोई किसी को जीवन में दुख नहीं देता। यह समस्त हमारे कर्मों के ही तो फल है, जो हमें इस जीवन में प्राप्त करने के लिए यह संचित कर्म के रूप से मिले हैं। यही हमारा प्रारब्ध है। और इसलिए हमारे हाथ में क्या है, जो संचित है उसके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज इस जन्म में हम किस तरह से कर्म करें, यह स्वतंत्रता हमारे पास है। इसी का नाम विवेक है सज्जनों। और माता पार्वती को यह अति पावन देह हिमालय की गोद में प्राप्त हुआ उसके परम पवित्रता के कारण। हां, यह बात ठीक है कि उसे पुनश्च जन्म लेना पड़ा, क्योंकि यह संदेह जो उसके हृदय में था, उस संदेह की निवृत्ति होने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत थी। लेकिन उसकी गति कैसी हो, उसकी स्थिति कैसी हो, यह माता के परम पवित्र चरित्र के द्वारा ही उसे प्राप्त हुई है। भगवद गीता में इसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसा योग भ्रष्ट जीव किसी अच्छे कुल में, किसी संस्कारित माता पिता के घर में एक उत्तम साधक के रूप में जन्म लेता है। श्री ब्रह्मानंद महाराज के प्रति उस समय के कई उनके जो गुरु बंधु थे, वह एक ही पृच्छा करते थे कि ब्रह्मानंद जी, आप तो हमारे बहुत पीछे,
अर्थात कुछ समय पश्चात बड़ी देरी से अपने सदगुरु के चरणों में आए हो, लेकिन सदगुरु ने आप पर तुरंत कृपा कर दी और हम समस्त हमारा जन्म गुरु के चरणों में है, लेकिन हमें वह कृपा अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मानंद महाराज तो मौन धारण करे बैठे रहते थे, किसी को क्या जवाब दे सज्जनों। एक बात याद रखना कि परमार्थ में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है बस ठीक है। तो ब्रह्मानंद महाराज मौन रखते थे और तब श्री ब्रह्म चैतन्य के श्रुति पर जब यह वार्ता जाती थी तो वो केवल एक ही बात कहते थे, यह तपस्या एक जन्म की नहीं है, एक जन्म की नहीं। ब्रह्मानंद यह स्थिति जीव एक जन्म में नहीं प्राप्त करता, उसे कई जन्मों तक ऐसी तपश्चर्या प्राप्त करने के पश्चात यह स्थान प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, एक उत्तम साधक किसी अति पावन घर में जब जन्म लेता है और यह अपने तपश्चर्या के द्वारा उस परम तत्व के हृदय में स्थान प्राप्त करता है, यह समस्त चरित्र है माता पार्वती का। कैसा होता है एक साधक, क्या स्थिति होती है ऐसे साधक के जन्म के पश्चात। गोस्वामी जी हमें बताते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब माता पार्वती ने हिमालय के इस गृह में जन्म लिया तो हिमालय के गृह की अवस्था कैसी है? सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। हां, यह बात तो ठीक है कि माता पार्वती के नाम है अंबिका, उमा, भवानी। इन 3 नामों से और अन्य कई नामों से हम माता पार्वती को संबोधित करते हैं, लेकिन तत्वतः वह कौन है? वह है निष्काम भक्ति, वह भक्ति का रूप है। तो सज्जनों, जिसके हृदय में भक्ति जन्म लेती है, ऐसे साधक की यह कथा है। हम सभी भक्त कहलाते हैं, लेकिन क्या हमारे हृदय में भक्ति ने जन्म लिया है? हम साधन की परिभाषा तो जानते हैं, लेकिन साधन की फलश्रुति नहीं जानते हैं। साधन की फलश्रुति है भक्ति का हृदय में जन्म, और ऐसा जन्म जब साधक के हृदय में होता है तो वह व्यक्ति कुछ अलग ही हो जाता है। पहला लक्षण है सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि घर में अगर इत्तर की कोई शीशी हो और वह इत्तर की शीशी किसी कारणवश खुल जाए, टूट जाए और इत्तर बिखर जाए, तो घर में कोई भी आया हुआ व्यक्ति यही कहेगा कि अरे आपके घर में इतना सुंदर सुगंध कहां से आ रहा है? और घर में रहने वाले लोग कहेंगे हमें तो पता नहीं है, ऐसा कोई हमने धूप दीप कुछ लगाया नहीं, लेकिन हां सुगंध तो आ रहा है। तो सज्जनों, भक्ति का जन्म किसी के हृदय में हो जाए तो यह इत्तर की शीशी टूट जाती है अंदर ही अंदर और उसे पता ही नहीं चलता, और उस व्यक्ति के सान्निध्य में आने वाले हर जीव को इस सुगंध का एहसास होता है कि, और उस सुगंध का नाम है समाधान। ऐसा क्या होता है भक्त के हृदय में जिसके कारण इस भक्त के सान्निध्य में आने वाला व्यक्ति सुगंधित हो जाता है? उसके पास है सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। श्री महाराज ऐसे भक्ति को अपने हृदय में जन्म दिए हुए आत्मज्ञानी संत थे। उनकी स्वयं की इच्छा तो सब खत्म हो चुकी थी, उन्हें अपने स्वयं के प्रति कुछ नहीं चाहिए था। क्या मेरे महाराज अपने घर में रहते हुए सकल संपत्ति का भोग लेते हुए रह नहीं सकते थे क्या? जरूर रह सकते थे, लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के पश्चात आदमी को इस सांसारिक सुखों से ही घृणा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे उसमें रस नहीं आता। ऐसा निरस व्यक्ति ही
भक्ति को अपने हृदय में पाता है। वैसे मेरे श्री महाराज एक लंगोट पर बैठे रहते थे, लेकिन वहां पे हजारों लोग आए। सूखा पड़ा रहता था माण तालुका में उस वक्त, अभी भी प्रवर्षणग्रस्त ऐसा वो इलाका है, ज्यादा बारिश नहीं होती वहां पे। मेरे महाराज कहते हैं कि मेरे इस माण देश में बारिश तो कम होती है, लेकिन यहां राम नाम की धान बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इस राम नाम के धान को मेरे गुरु ने अपने सजल नेत्रों से सींचा है। यह है भक्ति सज्जनों। और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए उसे सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। हम हमारे गुरुदेव की उपासना में कहते हैं, काही नसे त्याचे घरी पण कुबेर लोळे द्वारी। देखा जाए तो उसके घर में कुछ नहीं है। महाराज के रसोई घर में अगर हम जाके देखते हैं उस वक्त, तो शायद हम मिर्च और नमक के सिवा वहां कुछ नहीं पाते, लेकिन वहां पे आने वाले हर व्यक्ति को मेरे सद्गुरु ने तृप्त किया। कौन करता था तृप्त? क्योंकि रसोई प्रत्यक्ष मेरी जगदम्बा वहां बनाती थी। वही सिद्धि है। और देखिए, सिद्धि स्वयं के संसार के हेतु, स्वयं के स्वार्थ के हेतु के लिए इस्तेमाल करने वाले शायद कई लोग हो भक्ति मार्ग में, लेकिन यह साधना का अपव्यय है। स्वयं के प्रभाव को प्रस्थापित करने के लिए, स्वयं की स्वार्थ बुद्धि को तृप्त करने के लिए यह सिद्धियां नहीं है। यह सिद्धियां होती है इस जनमानस के दुख दूर करने के लिए, और वह भी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। वह तो बस चमत्कार हो जाता है। जैसे मेरे श्री महाराज ने काशी क्षेत्र में एक मरे हुए नौजवान को केवल राम का तीर्थ डालकर जीवंत किया था। और देखिए, उसके पश्चात मेरे गुरु के इस चमत्कार के कारण समस्त काशीवासी अत्यंत प्रभावित हो गए और वह मेरे महाराज की तरफ बढ़ने लगे, उनका जय जयकार करने लगे। हर एक व्यक्ति उनके चरण को छूना चाहता था। आप उस जगह पे होते तो क्या करते? अगर उस क्षण मेरे महाराज वहां पे रुक जाते तो शायद वह गोंदोलेवासी कभी नहीं हो सकते, वह तो काशीवासी हो जाते। उनके वहां पे एक मठ प्रस्थापित करके कई शिष्य वहां हो जाते, क्योंकि उनके आंखों के सामने उन्होंने एक मृत व्यक्ति को जीवित किया था। लेकिन मेरे गुरु ने क्या किया? जैसे ही उन्होंने देखा कि यह समस्त जनमानस, यह लौकिक अपनी तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। पीछे गंगा जी जोर से बह रही थी, उन्होंने अपने आप को गंगा जी में समर्पित कर दिया। और अत्यंत उत्तम तैराक थे मेरे महाराज, और पानी के नीचे से तैरते तैरते न जाने वह कहां लुप्त हो गए। काशीवासी ढूंढते रह गए, लेकिन मेरे महाराज किसी को नहीं मिले। सज्जनों, अगर सिद्धि भक्त को प्राप्त हो जाए और भक्त सिद्धि में ही रम जाए तो वह सिद्धियां तो कुछ दिनों के बाद निकल जाती है, क्योंकि सिद्धियां तो निस्पृह व्यक्ति के चरणों में पड़ी रहती है। वैराग्यशील सत्पुरुष के चरणों में वह दासी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही कोई उनका स्वीकार करे, कोई उनके द्वारा लौकिक प्राप्त करने की कोशिश करे, तो वह सिद्धियां वहां से रूठ कर निकल जाती है। यह भक्ति का रहस्य है सज्जनों। तो भक्ति के चरणों में सिद्धि और संपत्ति पड़ी रहती है। अयोध्या कांड के प्रथम दोहा अंतर्गत जो सुंदर चरण गोस्वामी जी ने लिखे हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए, उस दोहे के द्वारा कई मुनि ने, कई महर्षियों ने हमें एक बड़ा सुंदर वचन दिया है कि यह अयोध्या कांड की पंक्ति जो नित्य गाएगा उसे जीवन में समस्त सुख और संपत्ति प्राप्त होगी। कई लोग आज भी घर में दिया लगाते वक्त
यह लक्ष्मी पूजन करते हैं अयोध्या कांड के प्रथम दोहे के द्वारा। पूज्य डोंगरे महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज जी, अगर मैं यह चौपाइयां नित्य गाऊं तो मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा, मुझे संपत्ति कितनी मिलेगी, क्या मुझे आप बता सकते हैं कितनी संपदा मुझे प्राप्त हो सकती है? तो पूज्य डोंगरे जी कहते हैं कि यह कितनी मिलेगी यह बताना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन एक बात मैं आपको कहूं कि आपको कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। जिस वक्त जितनी जरूरत है उतनी जरूरत आपकी पूरी करेगी यह रामचरितमानस की चौपाई। और अगर वैसी स्थिति है तो आपसे ज्यादा अमीर कौन है? तो सज्जनों, भक्ति का व्यक्ति वैराग्यशील होता है, उसे कोई आशा नहीं है, उसके चरणों में यह सिद्धि संपत्तियां पड़ी रहती है, लेकिन उनसे वह अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है। यह भक्ति के हृदय में जागृति का पहला लक्षण है। हम थोड़ा इस पार्वती माता के चरित्र को, इसके गुणधर्मों को ठीक से समझ ले, ताकि हमारे हृदय में भक्ति के प्रति कोई असमंजसता न रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हिमालय की इस गृह में माता पार्वती ने जन्म लिया और इसकी वार्ता मुनियों को बिना किसी समाचार के द्वारा ही प्राप्त हो गई। देखिए, वह जमाना सत्य युग का था। वहां पे तो मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। हाँ, यह बात तो ठीक है कि वहां पे उससे भी तेज समाचार बताने वाले साधन थे, जैसे आकाशवाणी। लेकिन साधक अपने हृदय में भक्ति प्राप्त करे तो उसके जीवन में भी एक अद्भुत चमत्कार हो जाता है। जहां तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे। जैसे ही माता पार्वती का आगमन हिमालय में हुआ, हिमालय के दिशा के तरफ समस्त मुनि निकल पड़े और उन्हें अपने आश्रम वहां प्रस्थापित करके साधना करने की भावना, जिज्ञासा हृदय में जागृत हुई। और जैसे ही मुनि हिमालय में पहुंचते थे, हिमालय को वह अर्जी देते थे कि हम हमारा आश्रम यहां स्थापित करना चाहते हैं, तो उचित बास हिम भूधर दीने। हिमालय उन्हें उचित स्थान दे देते थे कि आप यहां पे आपका आश्रम रखिए और आप अपनी इच्छा से यहां पे साधन करें। कितना सुंदर सूत्र है सज्जनों। भक्ति कभी सांप्रदायिक नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम इस संप्रदाय से हैं तो हम केवल उसी को ही मानते हैं और हमारा यही भरोसा है कि केवल यही एक मार्ग है जो भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति यह केंद्र बिंदु है जीवन का। फिर आप योग मार्ग से आओ, कर्म मार्ग से आओ, ज्ञान मार्ग से आओ, लेकिन अंततो गत्वा आपको भक्ति तक ही पहुंचना है। तो गोस्वामी जी ने जहां तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, तो अन्य अन्य संप्रदायों के अनंत मुनि हिमालय में पहुंच गए। यह एक हरिहाट है भक्ति का। इसके प्राप्ति के समस्त साधन हिमालय में स्थापित हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है सज्जनों कि जो भक्त है, जिसके हृदय में यह भक्ति का जन्म हो चुका है, वह सांप्रदायिक मार्ग से चलते हुए भी असंप्रदायिक है। कहने का मतलब यह है कि उसने अपने गुरु ने दिए हुए मार्ग पर ही अपना जीवन व्यतीत करने का निर्धार तो किया है, लेकिन अन्य अन्य मार्गों से चलने वाले हर उस साधक के प्रति उनके मन में सद्भाव है, आदर है। हम देखते हैं इस कलियुग में कई बड़े बड़े संत भी सांप्रदायिक दरारों को इस तरह से अपने अगल बगल जड़ करके बैठे हैं कि हमारे साथ चलने वाले इस भक्ति मार्ग के अन्य पांथस्थों के प्रति वह उपहास की भावना रखते हैं।
नहीं, भक्त वह है जो हर एक का स्वागत करे, अपना मार्ग निर्धारित रखते हुए हर एक व्यक्ति के प्रति कौतुक का भाव रखे। तभी जाके आप अजात शत्रु हो जाएंगे। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि जो राम को प्रिय हो जाता है वही समस्त जन को भी प्रिय हो जाता है। राम के हृदय में जिसने स्थान प्राप्त किया वही जनमानस के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेता है। तो सज्जनों, ऐसे राम भक्त के पास अन्य अन्य संप्रदायों के लोगों को भी आकर बैठना और उनसे संवाद करना बड़ा आनंददायक लगता है, क्योंकि वह किसी एक संप्रदाय का होते हुए भी वह भक्ति को अत्यंत परिपूर्णता से जानता है। तो यह अवस्था है भक्ति को हृदय में जन्म लेने के पश्चात एक जीव की। गोस्वामी जी लिखते हैं, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। जो इस हिमालय में जो सुंदर पर्वत राशियां थी, उस पर अनंत प्रकार के नए नए वृक्ष फल और फूलों से युक्त हुए हैं। क्या मतलब है इस तत्व का? यह जो ब्रह्मांड है वह भी अनंत प्रकार के वृत्तियों के जीव है, लेकिन हर प्रकार के वृत्ति को जहां पे सुंदर फल और फूल प्राप्त हो, ऐसी भावना जिसके हृदय में जागृत कर पाए, वह है भक्ति का हृदय। सुंदर प्रकार के यह वृक्ष नित्य फल और फूलों से युक्त हो जाते हैं। देखिए, कोई वृक्ष को स्वयं के लिए फूल की जरूरत नहीं है। कोई वृक्ष अपने फलों का स्वाद स्वयं नहीं लेता। तो जीव फल और फूल से युक्त हो जाए, उसके क्या लक्षण है? प्रथम लक्षण है, जो वृक्ष फल और फूल से युक्त है वो बड़ा सुंदर होता है। उसके प्रति देखकर ही एक प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है। तो जिस व्यक्ति को देखकर आपके हृदय में सद्भाव जागृत हो, वह व्यक्ति है जिसके पास यह फल और फूल प्रकट हुए हैं। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि फल और फूल स्वयं के तृप्ति के हेतु नहीं है, वह तो जगत हेतु है। तो ऐसी प्रसन्नता के द्वारा जो लोगों को भी प्रसन्नता प्रदान करे, लोगों को जीवन जीने के लिए रस प्रदान करे, जिनके जीवन को अपने फूल रूपी सुगंध से वो सुगंधित कर दे, वह है भक्त, जिसके हृदय में यह माता पार्वती ने जन्म लिया है। तो सज्जनों, आज हम सदगुरु के चरणों में के पास जाते हैं। इतने साल हो गए आज श्री महाराज को देह रखे। मेरे माउली ज्ञानेश्वर ने तो देह रख के 725 साल से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन आज भी हम वहां जाए तो उनकी स्मृतियां हमें क्या देते हैं? हमारे जीवन को वह रस प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को वह सुगंध प्रदान करते हैं। तो सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। और गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। इन पर्वतों के भीतर से कई रत्नों की यह खदान इस भक्ति रूपी हृदय में प्रकट हो जाती है। सज्जनों, जब हृदय में भक्ति प्रकट हो तो जीवन प्रतिभा से भर जाता है, और ऐसी प्रतिभा ही काव्य रूप से, चित्र रूप से, कला रूप से, साहित्य रूप से हमारे जीवन में रत्नों की तरह प्रकट होने लगती है। यह प्रतिभा नामक चीज, यही जीवन के रत्न
हमें प्रदान करती है। तो यह है भक्ति, यह है भक्ति का समग्र शास्त्र, यह है पार्वती जन्म की कथा। और ऐसे पार्वती को हृदय में जागृत रखना, यही साधन का पुरुषार्थ है। आइए माता पार्वती के जन्म के और कुछ रहस्य आगे के कथा विभाग में हम चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।